छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव का भर्ती जो है नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और ये जो आपका भर्ती होना, ये आपका जो है सीधी भर्ती है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव बन सकते हैं, और ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है, और ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप जो है ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फुल हार्डवर्क, जितना मेहनत अभी तक आपने किसी एग्ज़ाम में नहीं किया उतना मेहनत इसमें इसमें कीजिए, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सके और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 20,000 रुपये जो है देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे आपका सैलरी इंक्रीज़ बढ़ता जाएगा। साथ ही बताऊंगा कि ग्राम पंचायत सचिव अब बनने के लिए आपके पास जो है कौन से शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आयु सीमा कितना होना चाहिए, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होता है, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का समय आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए। आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप बीए वाले स्टूडेंट हो, बीएससी वाले स्टूडेंट हो, बीकॉम वाले, या फिर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, कोई भी हो, चाहे एग्रीकल्चर वाले, आपका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपको 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 35 वर्ष होना चाहिए। एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एज लिमिट में जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 3 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। चयन प्रक्रिया आपका जो है सीधी भर्ती होगा, इसमें कहीं पर भी आपको इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, आपका जो है सीधी भर्ती। हाँ, आज सिर्फ आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपके जो है 100 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों का होगा। पेपर 2 भी आपका 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों को होगा, और इसके लिए जो है आपको 2-2 घंटे का समय आपको जो है दिया जाएगा। यानी एक पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों का, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है दोनों में, पेपर 1 पेपर 2 में, और 400 मार्क्स है, यानी आपका टोटल हो रहा है। तो 400 में से जो स्टूडेंट, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, उनकी बात करें तो यदि आप 250 मार्क्स लाते हैं, या और जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका यदि 200, जो SC वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका यदि 185 आता है, और जो ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट है यदि उनका 175 आता है, फिर भी उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव जो है बन सकते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में आपके मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स और रीजनिंग में वीक हैं और मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना चाहिए, जिससे आपकी मैथ्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया जाता है, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिंदी को आप जो है लाइटली ले लेते हैं, और आप हिंदी में उतने अच्छे से मेहनत नहीं करते, प्रिपरेशन नहीं करते। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण उस एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। वहीं बात करते हैं हम
हिंदी के लिए बुक की, तो हिंदी के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है, जिससे आपके इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, इनॉनमेंस, ये सभी आपके इंग्लिश में पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है डॉक्टर M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी जो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये ग्राम पंचायत सचिव का भर्ती आपका छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको दोनों से पढ़ाई करना होगा। वहीं इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। तो इस तरह से आप जो है इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सभी बुक से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव के जो 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, उस एग्ज़ाम को जो है आप आसानी से जो है क्वालिफाई कर पाएंगे और आप जो है ग्राम पंचायत सचिव बन सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव के लिए आपको एक और टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आपको अपने ही ग्राम पंचायत का सदस्य जो है होना अनिवार्य होता है ग्राम पंचायत सचिव के लिए। तो आपको उसी ग्राम पंचायत का जो है सदस्य आपको होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट के लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूं कि जल्दी इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है ग्राम पंचायत सचिव का भर्ती जो है जल्दी ही आप सभी के लिए होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव आप जो है बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।